आपकी इज़्ज़त इस ड्रामे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे। एक तो मेरी फ़ेवरेट राइटर उमैरा अहमद और फिर किरदार भी मेरे फ़ेवरेट। ड्रामे का फर्स्ट टीज़र बड़ा मज़े का था जब ताबिश और बीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। लेकिन ड्रामा शुरू हुआ 14 साल बाद से, जब 14 साल में ताबिश कहाँ से कहाँ पहुँच गया और बीना वहीं खड़ी रही, इसकी मोहब्बत के लिए तरसती रही। मतलब 14 साल हो गए, बच्चे हो गए, तो क्या बीवी पुरानी हो जाती है कि इसकी कदर ख़त्म हो जाती है? सब में ताबिश की माँ का बड़ा किरदार रहा है इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने में, क्योंकि इस औरत ने फुल टाइम बुरी सास का रोल प्ले किया है और अब जाकर इन्हें बीना की आदत हो चुकी है। तो ताबिश इनसे अपनी दूसरी शादी की इजाज़त मांग रहा है कि मुझे नाज पसंद आ गई है, पढ़ी लिखी खूबसूरत, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। ये सब सुनने के बाद माँ जी को सारी रात नींद नहीं आई। बेटे को इनकार कर देती तो बेटा बागी हो जाता, क्योंकि वो हर सूरत दूसरी शादी करना चाहता है। इधर बीना समझ चुकी है कि ताबिश की ज़िंदगी में अब इसकी कोई जगह बाकी नहीं रही, इसलिए अपना सामान पैक करती है, रोते हुए घर छोड़कर जा रही है कि शायद इसके जाने से ताबिश को कोई फ़र्क पड़ जाए। जाने से पहले माँ जी से मिलती है और इन्हें बताती है जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहती, वैसे ही एक वक्त आता है जब शोहरों को बीवियों की ज़रूरत भी नहीं रहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझसे तो वो छुपा सकता है लेकिन आपसे नहीं छुपा सकता। वो बीना बन चुकी है ताबिश के लिए। माँ जी अपना मुंह छुपा रही हैं बीना से कि इनका बेटा बेवफाई कर रहा है। बीना माँ जी को बता जाती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और माँ जी फ़ौरन ताबिश को बुलाती हैं, रोको इसे, मत जाने दो इसे। ऐसे में ताबिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीना के जाने से, वो वैसे ही उकता चुका है, दूसरी शादी का खुमार सर पर सवार है, नाज की मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है। इसलिए अपनी माँ जी से कहता है जाने दें इसे, वैसे भी उकता चुका हूँ मैं इस औरत से, मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता, बात ख़त्म। अपने बेटे की बात सुनकर अम्मा जी चुप की चुप रह जाती हैं। बेटा इतने सालों से माँ जी की जी हुजूरी कर रहा था, तो इसमें बीना का हाथ था, क्योंकि वो बहुत मासूम और एक अच्छी बहू थी। अब जिस नाज का भूत सर पर सवार है, बहुत जल्द ताबिश को इसकी माँ से भी बदगुमान करेगी वो लड़की। वहीं बच्चों को पता चलता है कि माँ जा रही है तो बहुत खुशी मनाते हैं कि याहू, कुछ दिनों के लिए हमें आज़ादी मिल जाएगी। बच्चों की खुशी देखकर भी बीना तड़प जाती है, अपनी सहेली के पास पहुंचती है और इसके गले लगकर रोती है। ताबिश की बेवफाई के बारे में बात बताती है और इसकी सहेली इसे गले लगाकर चुप करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ ताबिश तो खुलकर नाज के साथ अफेयर चला रहा है और बहुत जल्द शादी करके इसे घर भी ले आएगा। बीना की गैर मौजूदगी में इसके पास अच्छा मौका है फ़ौरन शादी करने का। नाज इसके ऑफिस में आती है, इसे देखते ही ताबिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वही ताबिश को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हुए कहती है, आपको पता है मैं आज कितनी खुश हूँ। मर्द बेवफाई करे तो इसे 100 गुना माफ़, औरत बेवफाई करे तो इज्जत पर हर्फ आ जाता है। और अब ताबिश की बेवफाई के बाद बीना भी बेवफाई करेगी। ड्रामा बड़ा कमाल का है, किस तरह उस सब्जी वाले पठान के साथ बीना भागेगी, जिसके बाद ताबिश को एहसास होगा कि इसकी इज्जत थी वो।